ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 25/2/2026, 25 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। अब बाबा जब बोलता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जब बाबा बोलता है तो वो आत्मा के लिए बोलता है। अभी हम जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हम अभी देखते हैं वो इंसान ने बनाए हुए धर्म देखते हैं और उसी पर चलते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। वो बहुत गलत दिशा में हम जाते हैं। बाबा जब ये जो बोलता है, जातियाँ बोलता है, वो पूरी तरह से आत्मा के लिए बोलता है। अब ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है ब्राह्मण धर्म मतलब क्या है, ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ब्राह्मण मतलब ये है कि जो सब कुछ जानता है, जो सही ज्ञान है, जो अविनाशी ज्ञान है, जो सही रास्ता भगवान ने दिखाया हुआ है। वो सही रास्ता क्या है, वो खुद उसका अभ्यास करता है, वो खुद जानता है और वो औरों को जानने में मदद करता है। उसको ब्राह्मण बोला जाता है। मतलब अभी ये पूरा घोर कलयुग है, पूरा कल्प खत्म होने को आया, फिर भी अगर हम देखेंगे तो जो शुभ कार्य जो होता है, भगवान से रिलेटेड जो कार्य होता है, आत्मा से रिलेटेड जो कार्य होता है ना, उस हर कार्य में हम अभी भी लौकिक में भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो ब्राह्मण धर्म मतलब क्या होना चाहिए ओरिजिनली आत्मा के लिए भी, अगर लौकिक में भी अभी तक यही चल रहा है, तो बाबा ने जब ब्राह्मण बोला तो उसका मतलब तो ये है, तो जो पूरी तरह से ज्ञान के लिए अपना लाइफ जीते हैं, पूरी तरह से जो अविनाशी ज्ञान है, सही ज्ञान है, उसको जानते हैं, उनका मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होते हैं, है ना, मतलब ही देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से वो अपने आप को मुक्त रखते हैं। अगर हम पीछे पौराणिक कथाएं और ये सब अगर देखेंगे हम, तो उसमें भी यही दिखाया गया है कि ब्राह्मण मतलब जो सही रास्ता दिखाने वाले हैं, जो भगवान की तरफ लेकर जाने वाले हैं, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दिखाने वाले हैं, जो अविनाशी ज्ञान दिखाने वाले हैं, और ये सब कुछ करते हुए वो लौकिक दुनिया से अपने आप को डिटैच्ड रखते हैं, है ना। तो ये है ब्राह्मण। बाबा बोलता है तुम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हो। मतलब ब्राह्मण और देवता स्वरूप या ब्राह्मण और देवता, इसमें अंतर क्या है कि ब्राह्मण वो है, वो सबसे ऊपर वाली चोटी है, जो सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, कोई भी आत्मा की प्राप्ति ऐसी नहीं है जो ब्राह्मण को नहीं है। कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान है, लौकिक है, अलौकिक है, जो भी ज्ञान है वो ब्राह्मण जानता है। और देवता मतलब क्या है कि 16 कला संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप में पूरी तरह से पुरुषार्थ करके जो रिजल्ट आता है, जो फल है उसका, जो उसका परिणाम है, वो है देवता स्वरूप। क्योंकि वहाँ पर हम ब्राह्मण स्वरूप में रहकर हम पूरी तरह से सीखते हैं, अपने आप को मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं और बन जाते हैं देवता। तो देवता स्वरूप जब हम बनते हैं, हम जब देवता बनते हैं, तब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण में, ब्राह्मण स्वरूप में हमें आत्मा का ज्ञान है। देवता में हमने जो ब्राह्मण स्वरूप में जिसके लिए हमने ये सब कुछ पुरुषार्थ किया, वो फल की प्राप्ति जो है, उसका जो रूप है वो देवताओं में है ना। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, बहुत गहरा मतलब है इसमें, वो देवता है। तो बाबा बोल रहा है कि तुम अभी ब्राह्मण सो देवता बनते हो। हम क्यों ये सब कुछ हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। देवताओं की मूर्ति, ब्राह्मण का रूप अभी भी जैसे लौकिक में इतना पूरा कलयुग के अंत तक भी ब्राह्मण अगर हमें दिखाई देता है कि वो किस तरह से है,
वो देवताएं भी दिखाई देती है कि उनकी मूर्ति के सामने किस तरह से लोग अपनी माथा टेकते हैं और कितनी पूजा करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, वो अभी तक दिखाई देता है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। अब आत्मा सतयुगी बनती है और लौकिक जो दुनिया है वो स्वर्ग बनती है ना। तो आत्मा जब अगर सतयुगी बन गई तो जो भी दुनिया है, जैसी भी दुनिया है, उसको स्वर्ग दिखाई देती है। तो तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। अब ये नशा जो होता है वो तभी होगा अगर हम पूरी तरह से मनन चिंतन करेंगे और पूरी तरह से ज्ञान जो है वो हम जान लेंगे और उसके राह पर चलना शुरू करेंगे, उसकी प्राप्ति जो है उसकी अनुभूति करेंगे, तभी ये नशा रहेगा। जैसे अमृत वेले का नशा रहता है ना, एक भी दिन अगर अमृत वेला चूक जाती है तो अंदर से मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि अमृत वेले करने का नशा कुछ और ही होता है। ऐसे बाबा बोलता है कि तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? पहले बाबा ने बोला कि तुम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हो। अब बाबा बोल रहा है कि सच्चे ब्राह्मणों की निशानियाँ, तो सेल्फ चेकिंग करना है कि ये सभी निशानियाँ जो है वो कहाँ तक मुझ में दिखाई देती है। उत्तर है, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। तो सेल्फ चेकिंग करेंगे कि बाबा ने अभी ये जो ब्राह्मणों की जो निशानियाँ बताई है वो कहाँ तक मैं उस पर चल रही हूँ, वो कहाँ तक मुझ में है, तो समझ में आ जाएगा कि मैं ब्राह्मण स्वरूप हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या अभी कहाँ कहाँ पर मुझे चेंज करना है। तो सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। लंगर मतलब क्या है? गुरुद्वारे में होता है ना, लंगर होता है, वहाँ पर जाकर हम जो भी खाना पीना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है वहाँ पर। अब बाबा बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा लंगर उठ चुका है, मतलब ये जो भौतिक दुनिया है, पुरानी दुनिया है, अब ये लंगर क्या है? ये आत्मा के लिए बाबा पहले बोल रहा है, बाद में लौकिक के लिए होगा ही, लेकिन पहले आत्मा के लिए। अब आत्मा क्या करती है? पुरानी दुनिया के जो हमारे ये है संस्कार है, उस पर ही वो चलती है, वही खाती पीती है। सामने वाली आत्मा अहंकारी है या क्रोधी है या आलसी है या ईर्ष्या उसमें है, मत्सर उसमें है, द्वेष उसमें है ना, अहंकार उसमें है। ये सब कुछ हमें कब पता चलता है? अगर अभी भी मुझ आत्मा में वो अगर संस्कार है, तभी मैं उस आत्मा के वो संस्कार इमीडिएटली पकड़ पाती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे जो पता है, मैं जिसको जानती हूँ उसको मैं इमीडिएटली पहचानती हूँ, जिसको जानते हैं उसी को पहचानते हैं। अब बाबा ने बोला है कि तुम्हें मर्जीवा बनना है और तुम्हें पुराने संस्कार जो है उसको पूरी तरह से भूल जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहीं पर आती है। बाबा बोलता है ना कि दूसरों में ही तुम्हें अपना आईना दिखता है। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि सामने वाली जो मुझे मतलब दिखाई दे रहा है, परखना अलग है, देखना अलग है। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने वाली आत्मा में बहुत ज़्यादा जलन फील करने का बहुत संस्कार है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझ में अभी भी वो संस्कार है। जैसे होता है ना, खाने में अगर कोई ऐसी दो स्वीट डिशेस अगर सामने रखे हुए हैं कि एक कोई ऐसी है जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैंने पहले खाया है, और एक ऐसी है जिसको मैंने कभी खाया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेते हैं कि एक तो गुलाब जामुन है जो जनरली सभी को पता होता है, और दूसरा मिष्टी दोही है ना, जो बंगाल का है उनको तो पता होगा, लेकिन जनरली सभी को पता नहीं होता है। तो गुलाब जामुन को मैं इमीडिएटली पहचान जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं उसको जानती हूँ, मैंने उसको खाया हुआ है, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको बनाया हुआ है, मैं उसका टेस्ट जानती हूँ। लेकिन मिष्टी दोही जो है वो मैं इमीडिएटली जान नहीं पाऊँगी, क्यों? क्योंकि मैं इसको पहचान नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है। वैसे ही ये संस्कार भी वैसे ही होते हैं। अगर मुझे किसी के संस्कार दिख रहे हैं
उसके ऊपर संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो मेरे अंदर उतना भरा हुआ है, तभी मैं उसको जानती हूँ, पहचान रही हूँ, है ना। तो बाबा बोलता है कि इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, इसका मतलब मर जीवा। पूरी तरह से इन पुराने संस्कारों को आत्मा जानती नहीं है, बस किसी का कुछ परख लिया। क्यों? क्योंकि हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो परखने की शक्ति तो हमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, इसीलिए परख लिया, लेकिन देखा नहीं। परख लिया और वो जो दिखाई दिया है, वो जो परखा हुआ है, उसमें से उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए भी हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। इमीडिएटली हम उसको सकाश दे रहे हैं, मनसा सेवा, संकल्प सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि इस सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। आत्मा इस पुराने संस्कारों को नहीं खा रही है। खान पान का ख्याल बाबा जो कहता है ना कि क्या तुम ग्रहण कर रहे हो, तो सामने वाले के जो भी संस्कार है, जो भी उसके कड़े जो कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण है, उसको मैं आत्मा जानती नहीं हूँ। बस मैंने परख लिया, उसके ऊपर कुछ संकल्प नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सेवा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुकी है, मतलब आत्मा पुरानी दुनिया का किनारा छोड़ चुकी है। जो भी पुराने संस्कार है, कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, विकार, जो कुछ भी है, उससे हम किनारा हो चुके हैं। ये नहीं है कि लौकिक से किनारा करना है, लौकिक से तोड़ निभानी है, लौकिक को तोड़ना नहीं है ना। लौकिक से तोड़ निभानी है। बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है कि आत्मा ने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। आत्मा अब देह और देह से संबंधित बातों से मन बुद्धि को निकाल चुकी है ना। आत्मा ने देह और देह से संबंधित सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। मतलब यहाँ पर तो हम है ना, सभी कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं, क्योंकि वो हम बना कर आए हुए हैं। कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट से उनके प्रति हमारी है, वो निभा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि में सिर्फ बाबा है। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो, है ना। कि मन बुद्धि जहाँ पर ज़रूरी नहीं है काम करने में, वहाँ पर बाबा के साथ जो भी कर रहे हैं, जो भी संकल्प कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रही है आत्मा, वो बाबा से पूछ कर। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, मतलब ही इस पुरानी दुनिया से उठ चुके हैं, मरजीवा बन चुके हैं, साक्षी दृष्टा उपराम हो गए हैं, है ना। कमल फूल जैसे होता है कि कीचड़ पर उसका कोई परिणाम, कीचड़ का उस पर कोई परिणाम नहीं होता है, वैसे ही निजी संस्कारों का आत्मा से पहले इन निजी संस्कार जो है वही आत्मा यूज़ कर रही है। पुराने संस्कारों का आत्मा को कोई भी याद नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पुरुषार्थ क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं है। तो पुरुषार्थ मतलब एक अवेयरनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस कि मैं आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी सब तरफ लिख के रखा था, जब तक उनको वो एक संस्कार नहीं बन गया था, नेचुरल नेचर नहीं बन गया था, तब तक वो वॉल्स पर भी लिखते रहते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो वैसे ही पुरुषार्थ करना है, कांस्टेंट अवेयरनेस रखना है कि मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा और सामने वाली आत्मा। तो ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। अभी ये सब कुछ हम लौकिक में भी देखते हैं। लौकिक में भी ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण है, लौकिक में जो सच्चे ब्राह्मण है, वो अभी भी ये करते हैं। अब तो बहुत कम बचे हैं, क्योंकि अब तो वो लौकिक के ब्राह्मण जो है वो भी पूरी तरह से मतलब बस वो अपना काम जो है, लौकिक काम जो है, उसमें ही सिर्फ ब्राह्मण बने हैं। अदरवाइज आत्मा उनकी भी अभी ब्राह्मण है नहीं है पता नहीं, है ना, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बहुत कम ऐसे आत्माएं, ऐसे ब्राह्मण जो है जो आत्मा से भी ब्राह्मण है, जो सच में ये सभी के सभी जो बाबा ने निशानियाँ बताई हुई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, तो हमें ये सभी जो निशानियाँ हैं हम आज चेक करेंगे कि कहाँ तक हम ब्राह्मण बने हुए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, क्योंकि ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बनेंगे। जितना ब्राह्मण स्वरूप बनते जाएंगे
ऑटोमेटिकली वो देवताई स्वरूप हमारे अंदर आता ही जाएगा, वो दिखता ही जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। अब मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट ब्राह्मण बनना है, इसका ही मतलब क्या है, विधि क्या है कि शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। अब शूद्रों के कर्म मतलब क्या है, वैसे अगर देखा जाए तो अब जाके लौकिक में भी इतना ज़्यादा ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, नहीं रहा है ना। जो जन्म से ब्राह्मण है वो भी क्षत्रियों का काम करे, शूद्रों का काम करे। जो जन्म से शूद्र है वो भी ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, वो भी क्षत्रियों का काम करे, है ना। जो शूद्र है जन्म से वो भी ज्ञान दे रहे हैं, है ना, वो भी ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का असली काम ज्ञान देने का था। और जो ब्राह्मण है वो भी शूद्रों का काम कर रहे हैं, जन्म से अगर ब्राह्मण है तो, है ना। तो अब सब कुछ ऐसा कुछ रहा भी नहीं है, लौकिक में भी नहीं रहा है। लेकिन बाबा बोल रहा है कि लौकिक में नहीं रहा है, लेकिन अब तुम्हें आत्मा के तौर पर ख्याल रखना है कि तुम्हें शूद्रों के काम नहीं करने हैं। मतलब क्या है, शूद्र विचार जो है, वेस्ट और निगेटिव संकल्प जो है, पुराने संस्कारों को यूज़ करना जो है, रावण के मार्ग पर चलना जो है ना, वो अब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब शूद्रों के काम मतलब क्या है कि पूरी तरह से विकारी, पतित, रावण के मार्ग पर चलने वाले, है ना, तो वो कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बनकर हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। कोई भी कर्म करते हुए मन बुद्धि से बाबा के साथ योग में, उसको बोला जाता है कर्मयोगी, है ना। जो प्रेजेंट में है फिर भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर त्रिकालदर्शी बनकर बाबा के साथ रहकर काम कर रहा है। त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिनेत्री बनकर, जो प्रेजेंट में रहकर काम कर रहा है। त्रिकालदर्शी तो है लेकिन प्रेजेंट में पूरी तरह से फोकस्ड है। त्रिनेत्री है और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का देखकर, या फिर जो सामने दिख रहा है, शरीर की आंखों से दिख रहा है, उसके बियॉन्ड, मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर, साक्षी दृष्टा बनकर, उपराम रहकर और मरजीवा बनकर जो अपना कर्म कर रहा है, तो कर्म योगी बनकर हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वही ब्राह्मण का सबसे इम्पोर्टेंट वो काम धंधा, बाबा जो बोलता है ना, वही धंधा है ब्राह्मणों का, कि अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते रहना है। लेकिन उसके लिए क्या विधिया बाबा ने बोली है, सबसे पहले हमें बाबा के साथ निरंतर योग में रहना है, मनन चिंतन करना है, मुरली पढ़नी नहीं है, पढ़ाई करनी है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर पूरी तरह से मनन चिंतन, विचार सागर मंथन करना है। पहले जान लेना है, फिर दूसरों को समझाना है। पहले अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, फिर औरों की भरनी है। वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने अच्छी तरह से विधि एक्सप्लेन की है। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट मतलब क्या है, एक तो मैं आत्मा हूँ, है ना, आत्मा मतलब लाइट है ना, प्रकाश है, पॉइंट ऑफ लाइट। और दूसरा, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बेगमपुर का बादशाह हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी अब जिम्मेवारी है वो बाबा पर सौंप दी है। जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे, कर्तव्य और जिम्मेवारियाँ जो भी मुझे निभानी है,
वो मैंने सब कुछ इस तरह से बाबा पर सौंपा है कि बाबा जैसे जैसे बताते जाएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। मैंने कर्तव्यों को और जिम्मेवारियों को, मतलब रिश्तेदारों को और मेरे जो कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ बनाए हैं, उनको मैंने बाबा पर सौंपा नहीं है। वो तो मेरे अपने बनाए हुए हैं। वो मुझे अपने आप को ही क्लियर करने हैं, ख़त्म करने हैं, सेटल करने हैं। लेकिन वो कैसे करने हैं, ये जिम्मेवारी पूरी तरह से मैंने बाबा पर सौंप दी है कि बाबा मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, या फिर अगर मैं नहीं भी पूछ रही हूँ तो भी मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है। तुम मुझे बताते जाओ, मैं तुम्हें सुनूंगी, किसके साथ कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है। तुम मुझे बताते जाओ, वैसे वैसे मैं वो करते जाऊंगी, है ना। तो ये है पूरी तरह से लाइट रहना, जिम्मेवारी और इसका बोझ कोई नहीं है, एकदम हल्के रहना। तो ये और एक है, और एक लाइट वेट जो होता है ना, एकदम हल्के रहना। तो एक तो आत्मा का लाइट प्रकाश, और दूसरा बेफिक्र बादशाह, बेकुंपुर के बादशाह, एकदम लाइट फील करना, है ना। जिम्मेवारी बाबा पर सौंप देनी है। बाबा को पूछना है कि बाबा देखो अभी ये सामने आए, ये ऐसे से पूछ रहे, अब तुम बताओ क्या करना है। मेरी मन बुद्धि तुम्हारे पर सरेंडर, अब तुम देखो क्या करना है। तो डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का जब हम इस तरह से करते हैं, तो ये जो ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स रोज के रोज हम क्रिएट करते हैं, उन उन पर फुल स्टॉप आ जाएगा। वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, है ना। कर्मातीत अवस्था मतलब क्या है, कि अब हम कर्म में, मतलब कार्मिक अकाउंट कोई सेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसको कर्मातीत अवस्था बोलते हैं कि कर्म से परे हुए है। कर्म की जो अपेक्षा होती है, कर्म के फल की अपेक्षा जो होती है, उससे भी हम ऊपर उठ चुके हैं। लंगर उठ ही चुका है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, कामना कोई नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, मेरा नाम होगा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा से पूछकर, बाबा को साथ में रहकर हम कर रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे कि इसका फल क्या होगा, किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा। ये सभी की सभी पूरी जिम्मेवारी बाबा की है। हमें सिर्फ क्या करना है, पूरी तरह से 100% बाबा को सरेंडर होकर, बाबा के साथ रहकर, बाबा को पूछकर और बाबा से सुनकर उसी मार्ग पर चलना है। लेकिन उसमें हमारा 100% होना चाहिए। फिर जिम्मेवारी बाबा की। अगर थोड़ी जिम्मेवारी हम अपने ऊपर भी रखेंगे कि पता नहीं कैसे हो रहा है, पता नहीं ये सही होगा नहीं होगा, पता नहीं इनको समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, पता नहीं मेरा ये इसका परिणाम जो है वो मुझे दिखाई देगा कि नहीं देगा, कोई नहीं। ये जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं। अगर हम हमारे फैमिली, लौकिक फैमिली जो है, उनके लिए भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। बाबा मैं खाना बना रही हूँ, अब उनको मुझे खिलाना है, तुम बताओ मैं क्या क्या बनाऊँ, तुम बताओ मुझे कैसे बनाऊँ, तुम मुझे बताओ कि मैं उनको कब खिलाऊँ। मुझे उनको खिलाना है, उनको मुझे परोसना है, या वो खुद परोस लेंगे, खुद अपना अपना खा लेंगे, वो भी तुम मुझे बताओ। तुम बताओगे कि मुझे उनको परोसना है तो मैं उनको परोस दूंगी। अगर तुम मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम्हें ये काम करना है, वो खुद अपना अपना ले लेंगे। उनको तुम बताओ, जैसे तुम बताओगे वैसे मैं करूँगी, है ना। तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, सिंपल बात है ना, माताएं जो होती है, ज़्यादातर बहनें माताएं जो होती है, खाना बनाती है और फिर सबके पीछे पड़ जाती है, खा लो रे खा लो रे खा लो रे खा लो रे, गरम गरम है तभी खाओ। और अगर वो खाते नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अपने काम में है, या तो काम में है, या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो उनको भूख नहीं है, या तो उनको कोई पड़ी नहीं है, हम उनके पीछे पड़ रहे हैं। और वो अगर खाते नहीं है टाइम पे, तो हम गुस्सा भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं कि क्यों, पता नहीं मैं इतना मरती हूँ, मैंने क्यों इतना किया, तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हें कोई उसकी कीमत नहीं है। और ये गुस्सा और क्रोध, और फिर उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं करती हूँ, मैंने किया है ना। ये अहंकार भी उसमें आता है, वो पूरा इंटरलिंक्ड है ना। तो क्या करना है कि खाना बनाना ये मेरी ड्यूटी है, वो मैंने बना के रखा हुआ है। बाबा को पूछना है, बाबा अभी क्या करूं। बाबा बहुत अच्छे से हमें डायरेक्शन देता है, जिसकी वजह से फिर हमारे ज़्यादा के ये जो व्यर्थ और निगेटिव फिर सोच चलती है ना, वो फिर से चलने से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये एक एक सोच जो है, एक एक विचार जो है, एक एक संकल्प है, वही तो कर्म बना रहा है।
तो कर्मातीत बनना है मतलब पहले के भी ख़त्म करने हैं और दूसरों को दूसरे आगे के बनाने पर फुल स्टॉप लगाना है ना। तो जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। मतलब ये स्वाभाविक नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभा रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, बाबा के साथ रहकर मैं सब कुछ कर रही हूँ। अब आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। इसके लिए डबल लाइट रहो, मतलब आत्मिक स्थिति में रहो और बेफिक्र बादशाह रहो। बाबा जो बोल रहा है वैसे करते जाओ, अपने ऊपर जिम्मेवारी मत लो। जिम्मेवारी सिर्फ कर्म में आने की करनी है, लेकिन जो सोचना है वो पूरी तरह से बाबा को पूछ कर। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। एक तो ट्रस्टी समझना है और आत्मिक स्थिति में रहना है। तो इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म योगी कैसे बन रहे? जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा के साथ मिलकर कर मन बुद्धि से बाबा के साथ है और फिर कर्म कर रहे हैं, जो बाबा बोल रहा है वही कर रहे हैं, तो वो कर्म योगी हम बन रहे हैं। और कर्मातीत मतलब फिर कर्म योगी है, तो कामना कोई भी नहीं है, अपेक्षा कोई नहीं है ना। तो फिर गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं है, तो ईर्ष्या द्वेष मत्सर नहीं है, अहंकार नहीं है, आलस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कर्मातीत मतलब कर्म बन नहीं रहा है, इसीलिए कर्मातीत बन रहे हैं। तो कौन सी दो बातों का अटेंशन रखना है? एक तो आत्मिक स्थिति में रहना है और दूसरा स्वयं को ट्रस्टी बना समझना है। क्योंकि अगर हम किसी और के अगर घर में अगर हमारे किसी के बच्चे आते हैं, बस एक दिन रहने के लिए आए हैं या 2 दिन रहने के लिए आए हैं, तो हम क्या करते हैं? वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस हम परख रहे हैं, उसके ऊपर संकल्प नहीं चला चला रहे हैं। वो अगर हमें कोई हेल्प नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रख रहे हैं। अगर वही हमारा बच्चा होता, अगर वही हमारी बेटी है और अगर हम कुछ काम में है, कुछ जल्दी में है, हमें हेल्प चाहिए, हम उनको बताएंगे, वो नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध हो जाएंगे, पता नहीं चिड़चिड़चिड़ापन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जेठ जेठानी का, देवर देवरानी का, बहन का, भाई का या फिर फ्रेंड का अगर कोई बच्चा आया है तो उनसे हम कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, है ना। उनको तो हम क्या करते हैं कि बस 2 दिन के लिए आए हैं ना, तो उनकी जो भी सेवा है, खातिरदारी है, वो करनी है ना। उनके ऊपर कंट्रोल नहीं करते, हम उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, उनके बारे में पजेसिव नहीं होते हैं। उन्हें अपना मतलब प्रॉपर्टी की उनका वो हक है, उनकी वो जिम्मेवारी है ही, मेरा हक है उनसे, उनको उनसे काम कराना और उनकी जिम्मेवारी है कि वो काम करना। ये कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, है ना। तो हम ट्रस्टी बनते हैं, जो भी बाहर से 2 दिन के लिए मेहमान आए हैं तो हम ट्रस्टी बन जाते हैं कि बस उनको जब तक यहाँ पर है उनको खिलाना फिर पिलाना अच्छे से रखना है ना। ये हम ट्रस्टी बनकर करते हैं। वैसे ही बाबा बोलता है कि कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बस मेरे लौकिक फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन कैसे करना है कि मैं कार्मिक अकाउंट बना के आई हूँ, तो इनके प्रति जो भी मेरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको अच्छे से, प्यार से, रहम दिल से एक्सेप्ट करके उनको समा कर मुझे वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। क्योंकि ये अभी मेहमान ही तो है ना, मेहमान ही तो है, इस लाइफ टाइम के मेहमान है। वो भी पता नहीं लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम होंगे नहीं होंगे पता नहीं। जैसे ही बाहर नौकरी लगेगी बच्चे चले जाएंगे, है ना। क्या है, माता पिता है, कभी ना कभी तो जाना ही है। भाई बहन है, वो अपने अपने दुनिया में जाएंगे, तो मेहमान ही तो है ना। पिछले जन्म में पता नहीं कौन थे, अगले जन्म में पता नहीं कौन होंगे, तो इस लाइफ टाइम में मेहमान बनकर आए हैं, तो वैसे ही रहना है। तभी वह बोलता है कि ट्रस्टी बनकर रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, तो कर्मातीत और कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। इस लाइफ टाइम के निमित्त मात्र है, अगले लाइफ टाइम में पता नहीं कौन से रिलेशन में होंगे, पिछले में पता नहीं कौन से रिलेशन में थे। पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना है। ये एक जर्नी है, ये आत्मा की जर्नी है और उसको साक्षी दृष्टा होकर देखना है कि कैसे 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 हम इस जर्नी पर जा रहे हैं। अब हमें जाना है, डेस्टिनेशन क्या है? बाबा के साथ रहना, बाबा के पास जाना, मूल वतन में जाना, अगले कल्प के लिए तैयार होना, है ना। अगले कल्प में हमें जाना है ना, वैसे डेस्टिनेशन देखा जाए तो अगले कल्प में फिर से पूरी तरह से
देवता स्वरूप बनकर 16 कला संपूर्ण बनकर जाना, ये डेस्टिनेशन है, उसके लिए ये सब कुछ चल रहा है। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब आत्मा की दिल कौन सी है? मन और बुद्धि। जिनका मन बड़ा है ना, जिनकी बुद्धि बड़ी है। अब बड़ी मतलब क्या है? जो बेहद में सोचते हैं, जो बेहद में देखते हैं। अब बेहद में देखना मतलब क्या है? कोई भी हद नहीं है। हद कब आती है? जब हम देहभान में होते हैं। बेहद कम बनते हैं जब हम देही अभिमानी बनते हैं, मतलब ही आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली आत्मा। मन इतना बड़ा है ना, तो ऑटोमेटिकली हम आत्मिक स्थिति में है तो हम बेहद में जाकर देखते हैं। हम खुद पहले ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, शांत स्वरूप बन जाते हैं, पवित्र स्वरूप बन जाते हैं, आत्मा आनंद स्वरूप बन जाते हैं, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो सामने वाले को हम समा लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ परखते हैं, उनको सहयोग देते हैं, है ना, लेट गो करते हैं। जो भी अभी तक हुआ लेट गो, आत्मा है ना, हम जर्नी पर है। तो जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, क्योंकि नज़रिया बन गया, बाबा ने दृष्टि दे दी, है ना, बाबा ने नज़रिया चेंज कर दिया कि पहले ये कैसे थे वो अब मैं नहीं देखती हूँ, मैं मर जीवा हूँ। पहले कैसे थे मुझे याद ही नहीं है। अब मेरे सामने जब आएंगे तब मुझे क्या करना है कि इनके साथ अभी मुझे प्रेजेंट में रहकर व्यवहार में आना है। तो दिल बड़ी हो गई, मन बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पहले हुआ था मैंने माफ़ी भी मांग ली और मैंने माफ़ भी कर दिया, है ना। तो फिर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कई बार ऐसे होता है ना कि किसी किसी के साथ हमारी अभी तक बनती नहीं थी, अभी भी ऐसे होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो एकदम से पता नहीं एकदम चिड़चिड़ापन करती है हमारे साथ, कोई अपमान करती है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर उनको कोई ज़रूरत है, उनके यहाँ पर जाना है या वो हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, पहला सब कुछ हम भूल जाते हैं। अब नया पन्ना और पूरा मतलब नया दिन नया पन्ना, या नया पन्ना नया दिन जो बोलते हैं, हर क्षण हम नए पन्ने पर शुरू कर रहे हैं, है ना। कुछ भी हम याद में नहीं रख रहे हैं, मन पर नहीं रख रहे हैं। तो जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य उनके साथ फिर बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ फिर उनके साथ व्यवहार में आना संभव हो जाता है, क्योंकि हमने पहले का लेट गो कर दिया। इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। आसान तो पक्का नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार है पकड़ के रखने के, मन में पकड़ के रखने के, नैरो माइंडेड बन चुके हैं, है ना। तो आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है, सब कुछ हो सकता है। अव्यक्त इशारे, और यही तो देवता स्वरूप है, यही तो ब्राह्मण स्वरूप है। अव्यक्त इशारे, आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है। आत्मिक स्थिति में रहना मतलब क्या है, बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अपने में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों के नहीं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हमें बाबा मिल गया, यही सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ तो अच्छा ऐसे किया हुआ है, कुछ तो पिछले वाला ऐसा कर्म है, कुछ तो ऐसा संस्कार है, ऐसी विशेषता है ना, कि जो बाबा टाइम रहते मिल गया। टाइम रहते ये बहुत ज़रूरी है ना। टू लेट का बोर्ड लगने से पहले हमें बाबा मिल गया। जब तक हमें एनर्जी है, शक्ति है ना, वो समझ है, तब तक हमें बाबा मिल गया, क्योंकि तभी तो हम अपने आप को चेंज करने में आसान रहता है ना। जैसे लौकिक में भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, बहुत बड़ी एज हो जाती है, तो एज भी ज़्यादा है तो शक्ति भी कम है ना।
एनर्जी भी कम है, तो पूरा मतलब आत्मिक शक्ति भी कम है, फिजिकल शक्ति भी कम है, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समय रहते हमें बाबा मिल गया, तो उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि देखो बच्चे, तुम्हें तुम्हारा मुझ पर तो पूरा भरोसा है, बाबा को तुम पूरा मानते हो, बाबा ही सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन जैसे तुम्हारा बाबा के ऊपर भरोसा है, बाबा पर फेथ है, वैसे अपने आप पर भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे होता है ना कि अमृत वेला तो मुझसे होता ही नहीं है, बाबा ही देख लेगा, तो ये बाबा पर फेथ हो गया ना कि बाबा तो कुछ ना कुछ तो करा लेगा। लेकिन क्या अपने पर भरोसा है? बाबा तो कर रहा है ना। सच में ऐसे हो जाता है कि अगर अमृत वेला हमें करनी है और अगर हम बाबा को बताते हैं कि बाबा चाहे जो भी हो जाए मुझे प्लीज़ उठाना, मुझे अमृत वेला करनी है ना। और अगर बाबा को अगर बताते हैं और सो जाते हैं, तो सच में सबने एक्सपीरियंस किया है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि पता नहीं एकदम से आवाज़ आती है बेल बजने की, आवाज़ आती है जैसे बच्चे ने माँ करके पुकारा है, आवाज़ आती है जैसे युगल ने नाम लेकर पुकारा है, ये आवाज़ें आती है ना। तो अब अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि अरे मुझे उठना है, मैं उठ सकती हूँ। नहीं तो हम क्या करते हैं, ये आवाज़ें आती भी है, समझ में भी आता है कि अरे अभी बेल बेल कैसे बजी, हम उठकर देखते भी है एक बार, मतलब ये करते हैं कि सच में कोई बाहर है, कोई बेल बजा रहा है, लेकिन कोई नहीं है, तो ये भी समझ में आ जाता है कि ये शायद बाबा ने किया है, वापस जाके सो जाते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा किधर है कि मैं कर सकती हूँ, दृढ़ता कहाँ पर है? दृढ़ता तो सबसे पहले बाबा कई बार बोलता है ना, कई सारी मुरलिया बाबा ने दृढ़ता के ऊपर चलाई है। तो अपने आप पर भी फेथ होना चाहिए कि बाबा ने उठाया है, मैं जग गई हूँ, अब मैं करूँगी। अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। तो बाबा बोलता है कि आप में जो भी विशेषता है उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे नींद ही आती है, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे इतना काम होता है, दिन भर सो नहीं पाती हूँ, इसका ये करना होता है, उसका वो करना होता है ना। ये सब याद नहीं रखना है। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। तो ये बाबा संगठन, आत्मा के लिए भी बोल रहा है, संगठन के लिए भी बोल रहा है ना। अपनी विशेषता सामने रखो, कमजोरियां सामने नहीं रखो, तो दूसरों के साथ अपने संस्कारों को मिलाकर आगे चल पाओगे, है ना। कमजोरियों को सामने उसके ऊपर सोचो नहीं, सदा खुशी में रहो। और अभी जैसे है ना, हम अभी यहाँ पर है, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन उसमें भी सबके दिल में एकता है, क्योंकि दिल में एक बाप है, बाबा है। बाबा जो बता रहा है उसके लिए कई जगहों से हम सभी इकट्ठा हुए हैं, एक श्रीमत पर चलने वाले हैं, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। और वो कौन सी है? मेरा बाबा, है ना। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली आत्मा, ये एक ही मन का गीत है, ये एक ही मन की भाषा है। ओम शांति।